मैं इस समय उपस्थित हूँ गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड अंतर्गत रामनगर मठ पर, जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज महापुरुषों का यहाँ आगमन हो रहा है। तो हम लोग सीधा आज दूसरी बार यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुनने में आया है कि बाबा बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री जी और तमाम जैसे बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। चलिए हम नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पहले मैं बोलूँगा कैमरा पर्सन से थोड़ा, यही ये मठ है जहाँ हम लेकर पहुँचे हुए हैं, जो फरवरी 14 से लेकर 24 तक महायज्ञ होने जा रहा है। इस महायज्ञ में देश विदेश के लोकप्रिय हस्ती और साधु संतों का महासम्मेलन होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी युद्ध स्तर पर काम जारी है, लेबर लगे हुए हैं, देश के तमाम बड़े बड़े हस्ती आएंगे। सर, किस प्रकार का यहाँ प्रोग्राम रहेगा? अतिरुद्र महायज्ञ का प्रोग्राम है 10 दिन का, 14 से 24 तारीख तक। इसमें प्रथम दिन रामभद्राचार्य जी के हाथ से इसका श्री गणेश होगा और कलश यात्रा में रहेंगे और उस दिन अपना कथा करेंगे। उसके बाद अनुरुद्धाचार्य का प्रोग्राम है, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम है और चारों संप्रदाय के जो महान लोग हैं उस चारों संप्रदाय के जगत गुरु सब लोग पहुँचेंगे और अनेक हैं। अखिल भारतीय संत सम्मेलन हो रहा है। इसमें भारतवर्ष के जो महान संत हैं सब लोग उपस्थित होंगे। कोई किसी दिन रहेगा, कोई किसी दिन रहेगा, ऐसे प्रोग्राम के अनुसार जैसे मिलेगा सब लोग रहेंगे। यही स्थिति है। पूरा 700 बरस पुराना मंदिर है और यहाँ महाराजा हथुआ जो है सो इसमें विशेष योगदान दे रहे हैं। आज यज्ञ के संयोजक भी वो हैं, तो उन्हीं के देख रेख में चल रहा है। कहा जाएगा कि एक से एक बड़े हस्ती यहाँ आ रहे हैं, तो उन लोगों का रुकने और खाने का व्यवस्था कहाँ है? मंदिर में बहुत जगह है, बहुत बड़ा भवन बन चुका है, तो मंदिर में भी जगह है और बहुत विशिष्ट VIP लोगों के लिए हथुआ महाराजा बहादुर का पैलेस है और थामे में उनका पल्लवी जो होटल है वो आपको 8 तारीख से लेकर 26 तारीख तक परमानेंट सब खाली रहेगा। अपने VIP लोगों को रहने है, गाड़ी रहेगी, गाड़ी से लोग जाएंगे फिर समय से आ जाएंगे। यही रहने के लिए यहाँ भी तमाम टेंट गिरेगा, सब आगरा से टेंट हुआ है और सब व्यवस्था है, किसी को कोई कमी नहीं होगा, किसी को असुविधा नहीं होगा। सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश का जोगी जी का आगमन होगा, तो मान लीजिए हवाई मार्ग से आएंगे या कि रोड मार्ग से आएंगे? हेलीकॉप्टर से आएंगे। हमारा मंदिर में भी हेलीकॉप्टर का व्यवस्था है। जो बाहर के संत पटना, गोरखपुर, कुशीनगर उतरेंगे, अपना हेलीकॉप्टर हमारा जाएगा, उन लोगों को लाएगा, फिर लाकर उनको छोड़ेगा। ऐसा व्यवस्था आश्रम में भी है। यानी कहा जाए कि यहाँ भी हेलीपैड का निर्माण होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हेलीपैड का निर्माण होगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी भी आएंगे। लमसम हो सकता है कि 16 तारीख के आ जाए। उनका प्रोग्राम ऐसा है कि 16 को आएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी। तो चलिए देख रहे हैं कि देश के महान हस्ती और संतों पुरुषों का महासम्मेलन होगा, कि उस समय कैसा यहाँ का व्यवस्था और नज़ारा रहेगा? व्यवस्था तो यहाँ का यज्ञ का हमारे हथुआ महाराज के द्वारा और हेमकांत शरण देवाचार्य जी के द्वारा, हमारे काशी बाबू के द्वारा और अन्य ग्रामीण जनता के द्वारा पूर्ण सहयोग है यहाँ। और सहयोग से हम लोग यज्ञ को सफल करने के प्रयास में सभी लोग लगे हुए हैं। और ये धरती जो है वो भूरी सारवा की धरती है। भोरे जो कुरुक्षेत्र में प्रत्येक दिन युद्ध लड़ करके आते थे और जाते थे, ये फतेह बहादुर शाही के धरती है, जिनके परिवार के आज भी वर्तमान है हथुआ महाराज, उसी परिवार के। वो भी 20-22 वर्षों तक अंग्रेज़ों से लड़े लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं किए। आज ये धरती जो है सो राजमंगल मिश्र जी का भी है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किए यहाँ। इस मठिया में भी 50 बीघा से ऊपर ज़मीन है। तो कहा जाए कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो जगह की काफ़ी आवश्यकता होगी और अगल बगल के किसान भी अपना खेत वो खाली रखे हुए हैं। इतना बड़ा यज्ञ होगा तो उसमें सहयोग के लिए तो इस ग्राउंड पर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो दूर दूर से महान हस्ती वो आएंगे, तो समझिए कि कुछ लोग हवाई मार्ग से आएंगे और कुछ लोग रोड मार्ग से आएंगे। तो मैं रोड को भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि मेन रोड से आपको यहाँ कैसे आ पाएंगे, और हवाई मार्ग से आने के लिए कैमरा पर्सन से बोलूँगा आप दिखाएं। वहाँ कोने पर
जो फसल मान लीजिए कि दिख रहा है उधर का, वहाँ पर हेलीपैड बनेगा और इस बगल में मंच बनेगा जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अच्छा पंडाल वाला। हाँ। तो कितना दिन में पंडाली तैयार हुई? जनवरी के लास्ट। अच्छा, जनवरी तक पंडाल तैयार हो जाएगी। अच्छा, कितना लेबर अभी लगे हैं इनमें बनावे में? 100-150 के माफिक। देखिए, मौके पर हमने के पहुँचल बन जाए रामनगर में, जाने की कोशिश करता नहीं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जो मंच रही वो कहाँ रही। मंच के बारे में बताइए, मंच कहाँ रही? मंच हमन के जहाँ खड़ा बानी ऐसे पूरब रही, पश्चिम रोह के 40 एकड़ जमीन ई जब खाली बा, यानी श्रद्धालुओं को बैठने का जगह। हाँ, श्रद्धालुओं को बैठने के लिए। और उसी मंच से वृंदावन के देश के सबसे बड़हन रासलीला राम स्वरूप जी के आ रहल बा, जिनकी 8 बजे तक संत सब के कथा चली। और कथा के बाद 8 बजे रात्रि से वो राम स्वरूप जी के रासलीला हुई। रासलीला, हाँ, जो उनकी जनता एजा सब देखी सुनी कथा रासलीला। तो कहा जाएगा कि इतना काफ़ी कई लाखों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे। तो मान लीजिए उन लोगों के लिए यहाँ पर तो शौचालय का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो कितने मात्रा में शौचालय का निर्माण हो रहा है? करीब 400 से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही शौचालय की व्यवस्था होगा। इतना शौचालय हम लोग इसे। और हेलीपैड का भी निर्माण हो रहा है यहाँ पर। हेलीपैड का भी निर्माण कर रहे हैं। जो हेलीपैड, हेलीकॉप्टर है, एक और 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था यहाँ किया। कहा जाए कि इस मठ का भी तरफ से एक हेलीकॉप्टर रहेगा साधु महात्मा लोग को लाने के लिए। हाँ, तो यहाँ मठ की तरफ से हेलीकॉप्टर रहेगा जिसमें हथुआ महाराज का योगदान होगा। और अन्य व्यवस्था गाड़ी का यहाँ से हम लोग भेजने के लिए कुशीनगर टू रामनगर, रामनगर टू गोरखपुर, गोरखपुर टू पटना एयरपोर्ट, यानी तीनों एयरपोर्ट से हम लोग जोड़ेंगे हेलीकॉप्टर को। अपने कोई प्लेन से आते हैं तो हम वहाँ से उठा के लाएंगे, फिर समय यहाँ उनकी कथा ख़त्म हो जाने के बाद से फिर हम वहाँ पहुँचाएंगे हेलीकॉप्टर द्वारा। तो इसलिए हम यहाँ 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था मठ की तरफ से, हथुआ महाराज की तरफ से, और यानी कहा जाएगा कि हथुआ महाराज का ही देख रेख में जग हो रहा है। जग हो रहा है, हथुआ महाराज की देख रेख में भी हो रहा है। और इसके मुख्य हमारे कर्ता धर्ता हेमकांत शरण देवाचार्य जी हैं, जो वृंदावन और रामनगर, कोयलादवा इत्यादि मठों के वो महंत हैं। अच्छा, यानी मठाधीश्वर हैं। मठाधीश्वर हैं वो, और उन्हीं के द्वारा ये हो रहा है, जिसमें हथुआ महाराज का काफ़ी सहयोग है। और जो हथुआ महाराज का यज्ञशाला भी जो है सो वहाँ बन रहा है, जो यज्ञशाला में जहाँ राजा स्वयं बैठेंगे, राजा और पूरे परिवार सहित स्वयं बैठेंगे उसमें। एक हवाई मार्ग से आने का यहाँ व्यवस्था की जा रही है और दूसरे तरफ रोड मार्ग से। तो वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि मेन रोड जो मीरगंज और भौरे मेन रोड है, मेन रोड से 1 किलोमीटर उतर आएंगे तो यह मठ पड़ता है। यानी भौरे प्रखंड अंतर्गत हुसेपुर पंचायत के रामनगर, ये मठ के प्रांगण से मैं सीधा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर का व्यवस्था से जो साधु महात्मा जो दूर दूर से आने वाले हैं वो आएंगे। और वही कोने में, मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा दिखाएं, वही कोने में हेलीपैड का निर्माण होगा, जहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर इस मठ की तरफ से मुस्तैद रखा जाएगा। आप सभी दर्शक को ये एसएस न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।